वेलकम टू माय चैनल एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ स्टूडेंट्स को एक टीचर के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी। हमें ये पता चलता है कि इन्होंने जरूर से एक दूसरे से लड़ाई करी थी या इन्होंने किसी और से लड़ाई करी थी, जिस वजह से टीचर इन्हें यहाँ पर डांट रहे थे। टीचर यहाँ पर इन चारों से पूछते हैं कि लड़ाई किसने करी थी। चारों के चारों आगे आ जाते हैं। इसके बाद टीचर उनसे कहते हैं कि क्या उन्हें फेल होना है, वो बताते क्यों नहीं है, आखिर लड़ाई किसने करी थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि चारों में से कोई भी सच नहीं बताता। यहाँ पर टोंग नाम का बंदा आगे आता है और टीचर से कहता है कि 3 साल हो गए उसने कभी किसी से लड़ाई नहीं करी, लेकिन जब उसके दोस्त को कोई मारेगा तो वो क्यों नहीं लड़ेगा। टीचर उससे कहते हैं कि वो यहाँ से ग्रेजुएट नहीं कर पाएगा अगर वो ऐसे ही करता रहा तो। यहाँ पर चारों के चारों टीचर की बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। इस वजह से टीचर गुस्सा होकर उन्हें ग्राउंड में दौड़ने को कहता है। इसके बाद हम चारों को दौड़ता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर ये बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहे थे, बल्कि एक साथ ये तो बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें सजा नहीं बल्कि खेलने को कहा गया है। इसके बाद हम चारों को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक दोस्त उनसे कह रहा था कि आखिर वो फ्यूचर में क्या करेंगे उन्हें नहीं पता। यहाँ पर एक दोस्त कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद दोस्त अलग हो जाते सारे के सारे, लेकिन यहाँ पर जो टोंगयू था वो एक फुटबॉल को किक करके सभी से कहता है कि वो कभी भी अलग नहीं होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहता है कि अगर उनके पास पैसे नहीं हुए, वो बेरोजगार भी हुए, तब भी वो एक साथ रहेंगे। उनके पास घर नहीं हुआ तब भी वो एक साथ रहेंगे। अगर उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तब भी वो एक साथ ही रहेंगे। इसके बाद चारों तेजी से कहते हैं कि वो शंघाई के अंदर एक साथ रहेंगे हमेशा। इसके बाद हम एक पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर किसी की मैरिज होने वाली थी। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से टोंग और उसके तीनों दोस्त बाहर निकलते हैं। दरअसल ये जो मैरिज हो रही थी ये उन्हीं के एक दोस्त की हो रही थी। यहाँ पर टोंगयू जैसे ही आगे बढ़ता है वो हमें बताता है कि वो अब 30 साल के हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों का भी सामना किया है। यहाँ पर टोंग कहता है कि जैसा हमने स्कूल में वादा किया था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है, चाहे आपको यकीन होए या फिर ना हो, लेकिन हमने ऐसा करके दिखाया है। दरअसल ये चारों के चारों दोस्त अब भी एक साथ थे, वो भी पहले की तरह। इसके बाद हम रात को एक पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम टोंग के एक दोस्त को देख पाते हैं जो कि स्विमिंग पूल के अंदर बहुत ज्यादा मजे कर रहा था और एक लड़की से बात भी कर रहा था। वो लड़की उससे कहती भी है कि उससे आज उसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा है। साथ ही यहाँ पर टोंग का दोस्त उस लड़की को इम्प्रेस करने की भी कोशिश करता है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। दरअसल इस पार्टी में अलग अलग कंट्रीज से लोग आए हुए थे, यानी कि लड़कियां आई हुई थी। इसके बाद हम टोंग को देख पाते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा था कि तभी उसके पास एक फॉरेन लड़की आती है जो कि उसे एक कमरे के अंदर आने को कहती है। दरअसल ये उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इसके बाद हम एक लेडी को देख पाते हैं एक पार्टी के अंदर, और वो स्टेज पर आकर बताती है कि उनकी जो कंपनी है उसके अंदर एक लड़की है जिसकी वजह से उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। वो उसे स्टेज पर भी बुलाती है और इसका नाम है लीसा और ये हमारे ड्रामा की हीरोइन है। इसके बाद हम लीसा को देख पाते हैं जो कि स्टेज पर आती है और सभी से कहती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, उन्हें वो एंजॉय करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और जो वो चाहे वो करना चाहिए। जिसके बाद लीसा एक होटल में आ जाती है। वहीं हम टोंग को देख पाते हैं जो कि नशे की हालत में उस लड़की को ढूंढता हुआ लीसा के ही रूम में चले आता है और रूम में आने के बाद वो तो लीसा के साथ बेड पर सो जाता है। जैसे ही लीसा उसे देखती है वो तो बहुत तेज चिल्लाती है। दरअसल यहाँ पर लीसा ही क्या, यहाँ तो टोंग खुद भी डर जाता है। लीसा से पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है, तो लीसा उससे कहती है कि वो कहीं पर नहीं गई बल्कि वो उसके रूम में आ चुका है। लीसा यहाँ पर टोंग को बहुत खराब आदमी समझ लेती है जो कि किसी भी लड़की के रूम में घुस जाया करता है, ऐसा वो सोच रही थी। यहाँ पर जल्दबाजी में इधर उधर भागते हुए दोनों के अंदर गिरकर किस हो जाती है। लेकिन लीसा जल्दी से उठती है और टोंग को कहती है कि वो जल्दी से यहाँ से चले जाए वरना वो उसकी कंप्लेंट कर देगी। यहाँ पर लीसा रुकती भी नहीं है, वो तो हेल्प के लिए कॉल भी कर देती है और यहाँ पर टोंग तो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था बस, क्योंकि जो लीसा थी वो तो टोंग की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए टोंग को वहाँ से कैसे तो भागना पड़ता है और सिक्योरिटी उसके पीछे पड़ जाती है। भागता हुआ टोंग कैसे तो अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म करता है कि वो मुसीबत में है, वो उसे बचाए आकर। जैसे ही टोंग के दोस्तों को पता चलता है वो तो उसकी हेल्प के लिए वहाँ से भागने लग जाते हैं। इसके बाद हम टोंग को देख पाते हैं लीसा की गाड़ी में, जहाँ पर गाड़ी के बाहर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी खड़ी हुई थी। दरअसल गाड़ी के अंदर जो टोंग था वो लीसा को समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर लीसा अब भी टोंग की बात नहीं सुनती तो टोंग उससे कहता है कि उसे क्या चाहिए, उसे पैसे चाहिए तो वो बताए उसे। यहाँ पर लीसा ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उससे कहती है कि ठीक है वो पैसे लेगी। इसके बाद लीसा सिक्योरिटी से कहती है कि वो उसका एक्स हस्बैंड है, इस वजह से वो उसे परेशान ना करे, उनकी बस थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, इस वजह से सिक्योरिटी वहाँ से चली जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम टोंग को देख पाते हैं जो कि कार से कहीं पर जा रहा था और वो कार के अंदर इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। तो यहाँ पर जो ड्राइवर था वो उससे कहता है कि उसकी कार के अंदर आज तक किसी ने भी इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाए। यहाँ पर ड्राइवर और टोंग की बात चल ही रही थी कि तभी उनकी कार से किसी की कार टकरा जाती है। इसी के साथ हम दूसरी तरफ एक इवेंट का सीन
सीन देखते हैं। दरअसल ये एआई से रिलेटेड कोई इवेंट था जहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे और हमें पता चलता है कि टोंग यहाँ पर आने वाला है। दरअसल यहाँ पर टोंग ने एक रोबोट बनाया था, वो सबको दिखाने वाला था आज के दिन। के बाद हम देखते हैं कि रोबोट तो स्टेज पर पहुंच जाता है, लेकिन जो टोंग था वो अभी तक वहाँ पर नहीं पहुंचा था, इसलिए सभी इधर उधर देखने लग जाते हैं। लेकिन टाइम रहते टोंग वहाँ पर पहुंच जाता है और अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है वहाँ पर। यहाँ पर हम टोंग का सपना जान पाते हैं। दरअसल वो एआई के थ्रू एक बहुत अच्छी चीजें बनाना चाहता है। यहाँ पर टोंग का मानना था कि एआई फ्यूचर के अंदर उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसके बाद जो टोंग था वो अपने रोबोट के साथ कुछ सवाल जवाब करता है और इस रोबोट का नाम जियोबाई था। और यहाँ पर जो टोंग उससे पूछ रहा था उसका जवाब वो रोबोट बहुत ही अच्छा और प्यार से दे रहा था, जो कि वहाँ पर बैठे सभी लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पर टोंग सभी को बताता है कि जो जियोबाई है वो एक दोस्त की कमी को भी पूरा कर सकता है। यहाँ पर टोंग सभी को बताता है कि जो लोग अकेले रहते हैं उनके साथ कोई नहीं होता, उसकी मदद जियोबाई एक सच्चे दोस्त की तरह करेगा। इसके बाद हम गांव को देख पाते हैं जो कि सड़क से जा रहा था। दरअसल उसकी एक क्लास थी जिसके लिए वो लेट हो चुका था, लेकिन वो तो क्लास रोड से ही चालू कर देता है। इसके बाद हम टोंग के तीसरे दोस्त को देख पाते हैं। इसका नाम जेसन है और ये एक शेफ है और इसका सपना है कि ये एक दिन बहुत बड़ा शेफ बने। उसी होटल का सीन देखते हैं, वहाँ पर एक बच्चा रो रहा था जिसके लिए जेसन बहुत ही प्यारा सा बहुत ही अच्छा सा एक केक बनाता है, जो कि उस बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम टोंग के चौथे दोस्त को देखते हैं जिसकी मॉल के अंदर एक शॉप थी। दरअसल ये यहाँ पर काम किया करता था और इसका नाम फेई है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो कि फेई था वो कस्टमर को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानता था, चाहे वो कस्टमर उनके देश का हो या फिर फॉरेनर हो। इसके बाद शाम को जब टोंग घर पर आता है तो वो उसके रोबोट को बाहर ही पाता है और वो उससे पूछता भी है कि वो वहाँ पर कैसे आया। इसके बाद टोंग अंदर जाता है जहाँ पर उसके तीनों दोस्त बैठकर एक मैच देख रहे थे, फुटबॉल मैच। इसके बाद हम चारों दोस्तों में से एक दोस्त की वॉइस ओवर सुनते हैं जो कि हमें बता रहा था कि 30 साल की उम्र तक ज्यादातर लोगों को सक्सेस मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मेहनत करते रहते हैं। यहाँ पर वही दोस्त कहता है कि वो अब 30 साल के हो चुके हैं लेकिन वो अब भी अलग नहीं हुए हैं। उस दोस्त की वॉइस ओवर कहती है कि वो अब भी एक ही देश के अंदर, एक ही जगह के अंदर, एक ही फ्लैट के अंदर और एक ही अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं। यहाँ पर जो वॉइस ओवर थी वो टोंग की ही थी, क्योंकि वो एंड में कहता है कि वो एआई के थ्रू सब कुछ बदलना चाहता है और उसके घर में ज्यादातर चीजें एआई से बनी हुई है। इसके साथ साथ हमें सभी मशीनें दिखाई भी जाती है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी उठने के बाद अपने अपने काम में लग जाते, तैयार होते हैं और अपनी जॉब पर चले जाते हैं। इसके बाद हम टोंग को एक मीटिंग के अंदर जियांग नाम के बंदे के साथ देखते हैं। यहाँ पर जो जियांग नाम का बंदा था वो टोंग से कहता है कि वहाँ पर एक नई सीईओ आ रही है, लेकिन टोंग को नहीं पता था यहाँ पर कि वहाँ का सीईओ अब कौन बनेगा। तभी उस मीटिंग के रूम के अंदर जो लीसा थी उसकी एंट्री होती है और जिसे जैसे ही टोंग देखता है वो तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली शॉक्ड होता है, लेकिन लीसा उसे देखकर स्माइल करती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो कर देना।